I've been thinking about myself today, thinking how I changed. Hi guys, welcome to my channel. My name is Vanshika and I'm a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be waking up at 4 a.m. to study. And to study what? To study trigonometry guys. So this video I'll be waking up very early to study trigonometry and make sure to watch this video till end because इस वीडियो में मैं कुछ मैथ्स के बारे में कुछ बताने वाली हूँ. विद दैट एक बुक जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर करी थी उसके बारे में भी बताने वाली हूँ. एंड इफ़ यू आर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना. एंड दिस इज़ माई प्रिटी स्टडी टेबल. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइज. सो आई वोक अप एट 4 a.m. एंड यू गाइज कैन सी दैट हाउ डार्क इट इज़ आउटसाइड. तो बहुत अंधेरा हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली इट्स 4. तो मैं उठी थी, इट वॉज 4:05 एंड आई वोक अप, ब्रश माई टीथ, वॉश्ड माई फेस, एकदम फ्रेशन अप हुई. एंड ऑल्सो आई देन मेड टी फॉर माई सेल्फ एंड मैंने वो भी पी बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट दैट. एंड ये वाटर बॉटल मैंने भरी. आई फिल्ड दिस वाटर बॉटल बिकॉज आई ऑलवेज नीड वाटर विथ मी वेन एवर आई एम स्टडिंग. एंड दिस इज़ माई कॉपी वेयर इन विच आई सॉल्व मैथ्स. आई प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सॉल्व कर रखे हैं मैंने क्वेश्चन. सो बट बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो गाइज आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल. सो दीज आर द बुक्स आई ऑर्डर्ड अ फ्यू days back and these are from EduCard. अब मैं बताऊंगी कि ये कौन से बुक्स हैं एंड क्या ये सच में यूज़फुल है. तो ये वो शूट है जिस दिन मुझे ये आई थी तब मैंने ये शूट किया था एंड नाउ आई एम यूजिंग दीज बुक्स. तो ये है मैथ्स एंड साइंस की क्वेश्चन बैंक. दीज आर वन शॉट एंड इनमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइज. एंड गाइज वी ऑल नो कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ज़्यादा वो कंसेप्ट क्लियर होगा. सो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज वी कैन. तो सबसे पहले तो इफ़ यू ओपन मैथ्स की बुक तो उसमें आपको मिलेंगे ये माइंड मैप्स जिसमें पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे से समराइज़ किया हुआ है, लाइक सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल. एंड दिस इज़ समथिंग कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कोई भी चैप्टर को लाइक माइंड मैप में ऐसे कन्वर्ट कर दोगे तो आपको वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. सो दिस इज़ मैथ्स. एंड साइंस में भी ऐसा सेम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो मैथ्स में सबसे पहले फिल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. तो आपको मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड, लॉन्ग एंड व्हाट नॉट. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे एंड विच वी नीड टू प्रैक्टिस. देन यू विल गेट NCERT एग्जाम्पलर एंड दीक्षा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमें प्रैक्टिस करने ही करने हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे. एंड देन दिस पुश योर सेल्फ जिसमें बहुत ज़्यादा थोड़े से टफ हाई लेवल के एंड थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. पहले आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे. देन यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन विच यू जस्ट सॉ. तो सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन के, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी. एंड सेम गोज फॉर एवरी चैप्टर इन मैथ्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस. तो ये साइंस की बुक है जिसमें भी आपको सेम क्राइटेरिया मिलेगा विच इज़ दिस माइंड मैप्स एंड ऑल. तो आपको मिलेंगे ये माइंड मैप्स. एंड गाइज ऐसे साइंस में तो ये माइंड मैप्स और हेल्प करेंगे बिकॉज आप देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसमें हर एक इक्वेशन उन्होंने अच्छे से समराइज करके रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छे से लिख रखा है. लाइक आप इसको देखोगे ना एक बार तो आपको लगेगा कि वाओ यार इट्स रियली गुड. एंड ये रहे हमारे प्रशांत सर. तो काफ़ी अच्छे से पूरा चैप्टर समराइज कर रखा है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन चैप्टर, सारे चैप्टर्स दे हैव गिवन एंड समराइज्ड. एंड इसमें इक्वेशंस और काफ़ी इसमें ड्राइंग्स भी बनी हुई है. इट लुक्स वेरी प्रिटी. एंड इसमें लाइफ प्रोसेसेस जैसे बड़े चैप्टर को भी समराइज करके रखा है. सारा टॉपिक एक टॉपिक कवर करा हुआ है. तो माइंड मैप्स आर हिट. उसके बाद इफ यू विल टॉक अबाउट द चैप्टर तो इसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे. देन यू विल गेट PYQs एंड पुश योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस. इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. द सेम क्राइटेरिया विच यू सॉ इन मैथ्स. तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे. एंड सेम इसमें पहले सारे क्वेश्चंस हैं. देन यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छे से दे रखा है. तो गाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इस बुक को ले सकते हो एंड इट्स हिट. तो नाउ लेट्स गेट बैक इन आवर वीडियो. तो ये है मेरी स्टडी टेबल प्यारी सी जिसमें मैंने ये लैम्प लगा रखा है. एंड दिस इज़ माई पेंसिल पाउच एंड हियर इज़ माई बुक एंड कॉपी. तो वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री लाइक चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला हम चैप्टर पढ़ने वाले. एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो गाइज मैं NCERT के ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ और फॉर हाफ ईयरली ऑल्सो मैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से NCERT के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी. एंड एग्जाम्पलर के तो मैं सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ, वो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम अ बेसिक लाइक आई हैव ऑप्टेड बेसिक मैथ्स नॉट स्टैंडर्ड मैथ्स. अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया होता तो मुझे NCERT एग्जाम्पलर भी पूरी सॉल्व करनी पड़ती. बट एज आई एम
am the one who has opted for basic maths, तो मैं सिर्फ NCERT के सारे questions and एग्जाम्पलर के MCQ हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ. And guys, you can also do the same if you have opted for basic maths, and I think this will work. It's not like अगर आपने basic maths ले रखा है तो you can just go with MCQ of exemplar and NCERT बहुत अच्छे से कर लो. तो अगर आप करना चाहते हो तो then you can follow this. It will really help you in half yearly. But in boards, like I have thought that before I go for boards, I will definitely solve all the questions of NCERT exemplar of each and every chapter, because I feel it's important to solve each and every questions of at least exemplar के साथ साथ मैं question banks, जैसे मैंने अभी एडुकार्ड के question banks बताए, इनमें से भी मैं question solve करने वाली हूँ, because इनमें भी काफ़ी अच्छे से questions दे रखे हैं which is definitely going to help me. तो बस I was solving all the questions of maths and हाँ मेरी exercise 8.1 हो गई थी. Then I thought to take a short break, जिसमें मैंने मेरी bottle refill करी. I refilled it. बॉटल रीफ़िल करने के बाद मैंने खाई ये कुछ गाठिए जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो आई एट दैट टू. एंड हाँ, घर में सब सो रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत धीरे धीरे सब कुछ निकालना रहता है, बिकॉज आवाज़ होएगी तो ऑब्वियसली दिल गेट डिस्टर्ब, तो आपको सब कुछ बहुत धीरे धीरे करना होता है, तो इसीलिए आपको बहुत धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ता है. उसके बाद आई स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.2 करने से पहले यू हैव टू लर्न दिस टेबल. एंड इस टेबल को ना लर्न करने के लिए माई मैथ्स टीचर शी गिव द बेस्ट मैथड टू लर्न दिस. तो मैं उनकी ही मैथड से पूरा लर्न करी थी, एंड उन्होंने इतना ईजी बना दिया इसको लर्न करना, तो मेरे लिए तो इट बिकेम वेरी वेरी ईजी टू लर्न दिस टेबल. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस टेबल. अगर इस टेबल को लर्न नहीं करोगे तो फिर तो 8.2 8.3 हो ही नहीं पाएगी, एंड विद दैट 9 चैप्टर भी नहीं हो पाएगा. तो बस फिर ये लर्न करा, एंड देन इट वाज अराउंड 6 बज गए थे. आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, एंड मुझे ना एकदम से इतना तेज़ हेडेक होने लग गया, तो मुझे सोना पड़ा, एंड आई हैड टू स्किप माई स्कूल. मुझे स्कूल भी स्किप करना पड़ा, एंड दिस इज़ मी आफ्टर वेकिंग अप. जब मैं 6 बजे सोई थी उसके बाद जब मैं उठी, सो हियर आई एम. एंड हाँ, मुझे स्कूल स्किप करना पड़ा बिकॉज इतना तेज़ सर में दर्द होने लग गया था कि क्या बताऊँ. एंड येस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज. इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. एंड हाँ, जैसे कि मैंने स्कूल स्किप किया है तो ऑब्वियसली आई विल बी स्टडी, तो उसका भी ब्लॉग आएगा. तो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, तो नया ब्लॉग आएगा तो पता चलेगा. एंड तब तक के लिए बाय बाय.